जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। तो आइए आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जो सीरीज होगी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आज का 9वां सीरीज जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। साथ ही साथ एक ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों, इस चीज़ को जरूर जानते रहिए क्योंकि 2023 के 2023 में घोषित नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा जो बेहद ही इंपॉर्टेंट। आप सभी तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट। तो आइए बिना लेट किए जल्दी से इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस से, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट 25 जीएस के क्वेश्चन होंगे जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। फोर्ट सेंट लुइस एक किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था। फ्रांसीसी, डेनिश, डच, ब्रिटिश, ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न इतिहास से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर फ्रांसीसी किला था। फोर्ट लुइस या फोर्ट सेंट लुइस एक फ्रांसीसी किला था जो भारत के पूर्वी तट पर, कहाँ पर दोस्तों? ये पूर्वी तट पर, ये आपका पूर्वी तट पर दोस्तों स्थित था। कहाँ पे था? पूर्वी तट पर स्थित था, पांडिचेरी में स्थित था। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने अगला प्रश्न ये है। 42वां क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? जल में निलंबित कणों की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन कहलाती है, निस्तारण कहलाती है, अवसादन, आसवन विधि कहलाती है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड, अवसादन विधि। भौतिक अपशिष्ट जल उपचार की एक मुख्य तकनीक अवसादन या क्या कहता है इसे सेडिमेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? 43 आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है? देखिए बुक से भी क्वेश्चन आता है, दिवस से भी क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अमर्त्य सेन, एस राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, रघुराम राजन। तो 43 का राइट आंसर है दोस्तों थर्ड, यानी एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित ये बुक है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे संबंधित क्वेश्चन ऑलरेडी से इंपॉर्टेंट है कि बुक जो इनकी 2-3 बुक बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वो आपकी है एक, आप बहुत चर्चित इनकी एक पुस्तक है, उसे आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता सकते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा उनकी वो बुक जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? तो भैया किस अदालत में जा सकता है? आइए उससे संबंधित ऑप्शन को पढ़ते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 44वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 44वें का राइट आंसर दूसरा इज द राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 32 के अनुसार ये इस न्यायालय में जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं। और 32 हो गया, एक 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 अन्य आर्टिकल के तहत भी जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में, उस चीज़ को बताइए दोस्तों। वो है जबकि उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के तहत आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 के तहत, इन दोनों आर्टिकल के तहत जा सकता है। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? जूट, चाय, गन्ना, गेहूँ। 45 का राइट आंसर है डी, यानी 4, गेहूँ। 4 इज द राइट आंसर दोस्तों। यहाँ पे अपने शासन के दौरान अंग्रेजों को किसानों को पंजाब में उगाने के लिए क्या मजबूर कर रहे थे दोस्तों? तो भैया यहाँ पे ये गेहूँ के लिए मजबूर कर रहे थे। ब्रिटिश 45 में इसका आइए कुछ फैक्ट भी देखते हैं दोस्तों। फैक्ट क्या कह रहा है? ब्रिटिशों ने बंगाल में जूट, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब के कपास और मद्रास में चावल का उत्पादन करने के लिए भारतीय किसानों को मजबूर कर रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्या क्वेश्चन बनता है? 9वीं सीरीज चल रही है दोस्तों, ये एमटीएस की 9वीं सीरीज चल रही है, जीएस की व्याख्यात्मक सीरीज चल रही है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46वां 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? राजपूत, खिलजी, तुगलक, मुगल। तो भैया किसका था? तो भैया इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर है मुगल का था। ठीक है दोस्तों। 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। इस चीज़ को भी जानते रहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 47 का राइट आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है दोस्तों? बिहार है, पश्चिम बंगाल है, गोवा है,
महाराष्ट्र है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, यानी बिहार। देखिए सीरीज दोस्तों, जो मित्र नए हैं चैनल पर उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए। एंड देखिए आपका एसएससी सीएचएसएल का हुआ दोस्तों, एमटीएस का चल ही रहा है दोस्तों। ये सभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं K95 एग्जाम पर। एंड साथ ही साथ डेली आपका करंट अफेयर भी चल रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी जीके जीएस की सीरीज भी चल रही है। और जल्द ही दोस्तों यूपी बीएड के प्रैक्टिस पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर पर हम जल्द ही मिलेंगे। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सीरीज कैसे चले और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। 48वां प्रश्न क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं दोस्तों। पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? 48 का राइट आंसर दूसरा, पूर्वांचल से संबंधित है दोस्तों। पटकाई पर्वत श्रृंखला को पूर्वांचल रेंज के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत में 8 पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रमुख हैं। पटकाई रेंज में 3 प्रमुख पहाड़ियों में से पटकाई बूम, गारो खासी, जैंतिया और लुसाई हिल शामिल है। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। पटकाई रेंज के साथ भारतीय राज्य नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर जुड़े हुए हैं। इन सभी चीज़ को जानते रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी बनती हैं, कहाँ बनती हैं वो पूछा जा रहा है। नीला अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में, श्वेत अस्थि मज्जा, काला। तो भैया 49 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 49 का दूसरा, लाल अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। दो यहाँ पे दूसरा इज द राइट आंसर। 2 प्रकार की अस्थि मज्जा होती है दोस्तों। लाल मज्जा जिसे मायोलाइट टिश्यू भी कहा जाता है। किसको? रेड को क्या कहा जाता है दोस्तों इसको कहा जाता है जिसे मायोलाइट टिश्यू भी कहा जाता है। और पीली मज्जा लाल रक्त कोशिकाएं प्लेटलेट्स के और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं इनरेड मज्जा में उत्पन्न होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे बायोलॉजी से संबंधित दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला 50वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने। बाद में बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्वों को क्या कहते हैं दोस्तों? 50वें का राइट आंसर दूसरा, मेटा जाइलम कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन क्या है? वीडियो के लास्ट तक आप सभी मित्र बने। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, टॉप 25 क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के। जो ये मॉक टेस्ट 9वां चल रहा है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला भी आप सीरीज देखिए दोस्तों, जाकर सभी को जरूर देखिएगा। एसएससी सीएचएसएल का भी मॉक टेस्ट चल रहा है, वहाँ भी उसे जाके देखिए। एंड एसएससी जीके जीएस की भी सीरीज चल रही है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों सीरीज कैसी चल रही है। और कोई सुधार भी चाहते हैं उस पर भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तों कमेंट आप अपना। इनमें से कौन सा संघ रज्जुकी से संबंधित जानवरों के लिए सही नहीं है दोस्तों? 51 का थर्ड, हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखिए। 52 क्वेश्चन क्या आता है? पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से की अवधि समाप्त होने के पूरा हो जाना चाहिए। कब हो जाना चाहिए? 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड इज द राइट आंसर, 6 महीने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार एक का कितना 243 ई के अनुसार एक पंचायत का गठन करने का चुनाव उसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि तक समाप्त होने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ये आइए अगला बढ़ते हैं। एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था सबसे सुंदर ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जिसका 500% या उससे अधिक उत्पादित मूल्य क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर दूसरा इधर राइट आंसर है, बैंकिंग के क्षेत्र में आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगला प्रश्न रहा है ये आपके सामने दोस्तों 54 का राइट आंसर आई समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। मौलाना अब्दुल कलाम है कि अब्दुल गफ्फार खान है, हजरत मोहानी अशफाक उल्लाह खान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये है 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर यही है दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर ऑफ गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है या लैक्टिक अम्ल है? तो 55 का राइट आंसर है थर्ड, यानी इनके फार्मिक अम्ल पाया जाता है। थर्ड इज द राइट आंसर है। ये फार्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का सबसे सामान्य सदस्य है। इससे मेथनोइक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, ये भी जानते रहिए। और साथ ही साथ यह कुछ चींटी प्रजातियों और बिच्छू के डंक में भी मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? इसको भी बताइए दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, आप क्वेश्चन से सभी भली भांति परिचित होंगे। पहले का सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है।
आइए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था वो, अब पूछा भी गया और दोहराया भी जाता है बार बार। वायु, भूमि, जल या मृदा के सबसे रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों से होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव, ठोस अपशिष्ट, प्रदूषण, वनोन्मूलन। तो 57 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर, प्रदूषण कहलाता है दोस्तों। वायु, पानी और मिट्टी का भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं से प्रदूषण का एक अवांछनीय परिवर्तन है दोस्तों। इस चीज़ को भी जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 58 क्वेश्चन। 58 प्रश्न ये है, केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई योजना का उद्देश्य बच्चों और स्वच्छता के बारे में जागरूक उत्पन्न करना है दोस्तों। 58 का राइट आंसर दूसरा इधर राइट आंसर बाल स्वच्छता मिशन के तहत है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न 59वां देखते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्रों में रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइनों के किस रंग में दर्शाया जाता है दोस्तों? नीला, पीला, काला, लाल। 59 का राइट आंसर थर्ड इज द काला के माध्यम से दर्शाया जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्र की विशिष्ट विशेषता यह है कि पृथ्वी की सतह का आकार समुच्च रेखी द्वारा दिखाया जाता है। रेखाओं के रंग आमतौर पर सूचना के समान वर्गों को इंगित करते हैं दोस्तों। इस चीज़ को भी जानते रहिए। और स्थलाकृतिक आकृति भूरा और झीलें, जलधाराएं, सिंचाई, खाई और अन्य हाइड्रोग्राफिक विशेषताएं नीला। ये सभी चीज़ को जानते रहिए दोस्तों। और भूमि, ग्रिड और महत्वपूर्ण सड़कें लाल कलर के द्वारा दिखाई जाती हैं, और अन्य सड़कें और रास्ते, रेलमार्ग, सीमाएं, अन्य सांस्कृतिक सुविधाएं ये काली रंग की दर्शाई जाती हैं। इस चीज़ को भी जानते रहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर मिस ना करें दोस्तों, इसे अलग से मेंशन कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस चीज़ को जानते रहिए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी तो वीडियो क्लास तक बने रहेगा। एंड दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और जो मित्र नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। छोटी आंत की भीतरी दीवारें आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें देखा बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इन्हें बीली कहा जाते हैं या बीली कहते हैं दोस्तों। छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों उंगलियों के आकार के उभार होते हैं, जिन्हें बीली या एक वचन विलस का कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था बायोलॉजी का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61वां क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे समझते हैं। ये रहा आपके सामने। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नुआखई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है दोस्तों? 61 का राइट आंसर थर्ड, गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले मनाया जाता है दोस्तों। क्या? एक दिन बाद मनाया जाता है दोस्तों। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने खेती के किंग्स रूप में स्लैश एंड बर्न, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लैश एंड बर्न खेती के किस रूप को स्लैश एंड बर्न मतलब स्लैश एंड बर्न किसी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो 62 का 1 इज द राइट आंसर। पारंपरिक निर्वाह खेती, जिसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न, इसकी चीज़ को जानते रहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 63वां क्वेश्चन क्या है ये रहा, समझते रहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली टाइगर रिजर्व स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, असम। थर्ड इसका राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक में पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जोंग जलप्रपात के दूसरे पश्चिमी क्षेत्र में पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी दृश्य है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। अगले वाले सीरीज में जोंग जलप्रपात से संबंधित हमने डिस्कस किया था दोस्तों, इसकी एक पहली वाली सीरीज में। तो इस चीज़ को वहाँ जरूर देखें, उस फैक्ट को समझें। यहाँ पे वहाँ समझने पर यहाँ आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कर्नाटक। तो 64 का राइट आंसर कर्नाटक में पड़ता है जोंग जलप्रपात। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ अगला फैक्ट देखते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रहा विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आत्मकथा है किसकी? महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, बराक ओबामा, एपीजे अब्दुल कलाम। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। यही हमने क्वेश्चन पूछा भी था, इसका राइट आंसर भी है, यहाँ से इसका पूरा हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इसके पहले वाले सीरीज में हमने क्वेश्चन भी पूछा था, सबसे महत्वपूर्ण बुक इनकी क्या है एपीजे अब्दुल कलाम की? तो इनकी है एक बुक थी विंग्स ऑफ फायर के नाम से जानती इनको, इनकी आत्मकथा थी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र नए थे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।